चलिए, now let's move on to the next numerical. Now we'll observe numerical number 63 of your study package. Numerical number 63 of your study package. चलिए, let me first write the question. सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूं. At 20 degree Celsius, the vapor pressure of 0.1 molar solution of urea, 0.1 molar solution of urea is 0.0311 mm less than that of water. ध्यान से समझा जाए क्वेश्चन को. उसके बाद एंड द वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 molar solution of KCl is 0.0574 mm less than that of H2O. Calculate the apparent degree of dissociation of KCl solution. बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझा जाए. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इस बात को देखा जाए. देखिए, मैं ध्यान से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे. एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है उसका जो वेपर प्रेशर है इज 0.0311 mm लेस देन दैट ऑफ वाटर. उसका वेपर प्रेशर इतना कम है वाटर से. दूसरा, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ KCl सॉल्यूशन, the vapor pressure of KCl is 0.0574 millimeter less than that of water. जो KCl का सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना कम है वाटर से. Then calculate the apparent degree of dissociation of KCl. तो KCl का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना. ठीक है, सबसे पहले वही काम जो गिवन है क्वेश्चन में उसको देख लिया जाए. सबसे पहली बात मैं यूरिया के लिए, यूरिया का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इतना कम है वाटर से. इसका मतलब हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन विद द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. We are given with lowering in vapor pressure.
that is 0.0311 ml. इसका वेपर प्रेशर इतना कम है वाटर से, that is lowering in वेपर प्रेशर. और KCl के लिए अगेन वी आर गिवन विद KCl का जो वेपर प्रेशर है वो इतना कम है वाटर से, दैट मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कितना? 0.0574 ml. ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहला काम यूरिया के लिए करते हैं. हम कहते हैं lowering in vapor pressure is equals to PA naught XA. ये हमें पता है, PA naught XA. आई थिंक हमसे क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है या नहीं. हाँ, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन छूट रही है. 0.1 मोलर मतलब मोलैरिटी दैट इज 0.1. यहां पर भी मोलैरिटी इज 0.1. तो मुझे PA नॉट निकालना होगा. PA नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. दोनों में वाटर है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट अलग अलग है. इसमें सॉल्यूट यूरिया है, इसमें सॉल्यूट KCl है, सॉल्वेंट वाटर ही है. तो मुझे सबसे पहले PA नॉट निकालना होगा. 20 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा उस बात को निकालना होगा. और उस बात को निकालने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन को निकालना होगा. मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे निकालूंगा? मुझे मोलैरिटी गिवन है, मींस 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 0.1 मोल है. तो यहां से सॉल्यूट के मोल्स तो मिल ही गए. सॉल्वेंट के मोल्स NB हम कहते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट तो बेहद कम है, 0.1 मोल. 1 लीटर में 0.1 मोल है. इट्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. जो सॉल्यूट है उसकी कोई खास वॉल्यूम नहीं है. जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की है. और जो वॉल्यूम है वो कितनी है? 1 लीटर. तो हम कहते हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर. एंड 1 लीटर मींस 1000 ग्राम्स. 1 लीटर मींस 1000 ग्राम्स. तो सॉल्वेंट का वजन आ गया 1000 और वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास इज 18. तो यहां से मोल्स आ रहे 55.5. मैं दोबारा बता देता हूं. मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कोई खास मात्रा नहीं है. तो जो भी वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की है. मतलब दैट इज 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट. और 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है 1000 ग्राम. तो यहां से सॉल्वेंट के मोल्स आ गए 55.5. और यहां से हम XA निकाल सकते हैं, Na अपॉन, सॉरी फॉर्मूला यहां पर दैट इज XB. तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा. मतलब XB is equals to NB अपॉन Na प्लस NB. और यहां से अगर सॉर्ट आउट करा जाएगा तो विल गेट NB की वैल्यू 0.1, Na की वैल्यू 55.5, NB की वैल्यू 0.1. हम यहां से सॉर्ट आउट कर लेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट मोल फ्रैक्शन. हमारे को यहां से मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी. अब मैं इस एक्सप्रेशन को लगाता हूं. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वी आर गिवन विद कितना है
0.0311 0.0311 PA0 हमें निकालना है, XA 0.1 55.5 प्लस 0.1 लीजिए। ऑब्जर्व इट, पीए निकालना है, मैं इस डाटा को पूरे को वहां ले जाता हूं पीए निकालने के लिए। तो 0.0311 इंटू 55.6 अपॉन 0.1, और मैं इसी समय इसको सॉर्ट आउट कर कर कैलकुलेटर से लिखता हूं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, एंड इट कम आउट टू बी 0.0311 into 55.6 divided by 0.1, it's come out to be 17.2 mm of Hg। यूनिट साथ में लिखेंगे। यूरिया के लिए काम हो गया। अब बात करनी है केसीएल की लिए। केसीएल डिसोसिएट हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे, और हमें वेंटो फैक्टर लगाने के लिए कोई डाटा नहीं गिवन। हमें ना तो कोई ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, किसी तरह के का कुछ भी नहीं गिवन, अल्फा तो निकालना ही है। इसका मतलब है वेंटो फैक्टर का यूज कर वेंटो फैक्टर को लगाकर यहां पर इस सॉल्यूशन को, सॉरी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाऊंगा। मैं इस क्वेश्चन में वेंटो फैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास डाटा ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन को कैसे करा जाए। ठीक है, हम कहते हैं मोलैरिटी इज 0.1, मतलब इनिशियली मींस जब हमने डाला है, मींस इनिशियली 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब KCl is present in 1 liter of solution। ठीक है, अब KCl डिसोसिएट कैसे होता है? K प्लस Cl माइनस, इस तरह से KCl डिसोसिएट होता है। मैं कहता हूं इनिशियली there are 0.1 moles, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इनिशियली अल्फा विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। एक मोल में से जितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं दैट इज अल्फा। तो एक में से अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं तो 0.1 से कितने होंगे? पॉइंट अल्फा। एक मोल KCl का एक मोल ऑफ K प्लस और एक मोल ऑफ Cl माइनस देता है, तो पॉइंट अल्फा मोल कितने मोल्स देंगे? पॉइंट अल्फा मोल्स देंगे, और इसके भी पॉइंट अल्फा मोल्स देंगे। कितना बच जाएगा? पॉइंट 1 माइनस अल्फा, पॉइंट अल्फा, पॉइंट अल्फा। मैं इसको इनफैक्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। पॉइंट 1 माइनस पॉइंट अल्फा, पॉइंट अल्फा, पॉइंट अल्फा। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स कितने हैं? 0.1 माइनस अल्फा, 0.1 माइनस पॉइंट अल्फा प्लस पॉइंट अल्फा प्लस पॉइंट अल्फा। तो यहां से
we have got 0.1 plus point alpha. These are the total moles after the dissociation. अब अगेन वही कंसेप्ट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ही लगेगा क्योंकि निकालना वही है. तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू PA नॉट XB. यहां पर मोल फ्रैक्शन KCl की ली जाएगी. अब अगेन XB कैसे निकालेंगे? NB टोटल मोल्स तो हमें पता है 0.1 प्लस पॉइंट अल्फा. सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के मोल्स Na जैसे यहां निकाले थे ठीक वैसे ही 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वहां पर, क्योंकि सॉल्यूट तो 0.1 है, सॉल्यूट की कोई खास वॉल्यूम है नहीं, जो वॉल्यूम है वो सिर्फ सॉल्वेंट की है. तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम 1 लीटर हो गई और 1 लीटर का मतलब है 1000 ग्राम. तो सॉल्वेंट हो गया 1000 ग्राम और यहां से इसके मोल्स आ गए, सॉरी 80. तो यहां से इसके मोल्स आ गए 55.5. सब्स्टिट्यूट करते हैं डाटा. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज गिवन 0.0574. PA नॉट हम यहां निकाल चुके हैं वाटर के लिए 17.2. मोल फ्रैक्शन मतलब NB अपॉन NB प्लस Na. इस तरीके से लिख देंगे. अब हम कहेंगे जो सॉल्यूट के मोल्स हैं दीज आर नेग्लिजिबल, बेहद कम है. सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा है 55.5, सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है, नेग्लिजिबल है. तो टू ईज आवर कैलकुलेशन NB plus Na will take approximately equals to Na. क्योंकि सॉल्यूट के कोई खास मोल्स नहीं है, मोल्स सिर्फ सॉल्वेंट के हैं. इसके कितने मोल्स होंगे? 0.1 प्लस पॉइंट अल्फा. इमेजिन इट, 1 मोल भी नहीं है तो फिर क्या ही होगा? 1 मोल भी नहीं, इट्स वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबल है. तो NB प्लस Na हमने अप्रोक्सीमेटली Na मान लिया. तो अब 0.0574 17.2 plus 0.1 plus point alpha, Na is 55.5. सॉर्ट आउट करते हैं. 0.0574 into 55.5 upon 17.2 0.1 plus point alpha. Let me calculate it by calculator. मैं कैलकुलेट करता हूं और यहां से इनफैक्ट मैं इसको एक स्टेप और लिख लेता हूं. Point 0.574 into 55.5 upon 17.2 0.1 कॉमन निकाल लिया 1 प्लस अल्फा और इस 0.1 को मैं इधर ही ले आऊंगा. सेवनटीन पॉइंट टू इंटू 0.1 1 plus alpha, sorry, that's multiply.
ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व इट, एंड नाउ यू विल सॉर्ट आउट इट. आप इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा 1 में से माइनस कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. एंड यहां से अल्फा की वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 1.8. मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, कैलकुलेट आप खुद करें. ऑब्जर्व इट. किस तरीके से न्यूमेरिकल को करा जा रहा है. यहां पर मेरे पास वेंटो फैक्टर था ही नहीं, वेंटो फैक्टर लगाया ही नहीं जा सकता. केसीएल है, डिसोसिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, पर फिर भी हम वेंटो फैक्टर नहीं लगा सकते. इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करा जाता है. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. मैं फिर कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी पर कराता हूं. कॉपी डाउन फास्ट. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे की तरफ चलते हैं. आई थिंक सभी का कॉपी हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64. प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट. फटाफट 64 क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझा जाए. चलिए लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 64. प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट. क्वेश्चन को समझा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसे ट्राई करने की कोशिश करी जाए, बनाने की कोशिश करी जाए क्वेश्चन 64 को. इट टेक्स सम टाइम. थोड़ा सा क्लीन करने में मुझे समय लग जाता है, आई डोंट नो व्हाई. चलिए let me first write the question. What does question says? Question says two solvent A and B. Question number 64. Two solvents A and B having KF. KF given है 1.86 and 2.72 respectively. A given amount of substance, a given amount of substance when dissolved in
500 gram of A, it completely dimerizes. It completely dimerizes. And when same amount of substance, when same amount of substance is dissolved in 500 gram of B, it trimizes. It undergo trimization completely. What will be the ratio of observed delta T? ऑब्जर्व इट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझा रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इस चीज को समझा रहा है। देखिए, एक सब्सटेंस है, उसे दो सॉल्वेंट्स में मिलाया जा रहा है, ए और बी, और दोनों का KF गिवन है। A given amount of substance when dissolved in 500 ग्राम, अगर कोई गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 500 ग्राम में मिलाया जा रहा है तो वो डाइमराइज हो जा रहा है, कंप्लीटली डाइमराइज हो जा रहा है। और उतना ही सब्सटेंस अगर बी में मिलाया जा रहा है, 500 ग्राम बी में मिलाया जा रहा है, तो वो ट्राइमाइजेशन हो जा रहा है, ट्राइमाइजाइज कर जा रहा है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व डेल्टा TF? जो डेल्टा TF होगा ऑब्जर्व, उसकी रेशियो क्या होगी, इस बात को हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए के लिए बात करते हैं। यहां पर मैं सेम अमाउंट डाला जा रहा है सब्सटेंस का, तो मैं कहता हूं लेट एक्स अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इज टेकन। उसका हमने x मान लिया है, x अमाउंट हमने लिया है उस सब्सटेंस को। तो सबसे पहले हम A के लिए बात करते हैं। For A, let us first calculated delta TF। सबसे पहले कैलकुलेटेड डेल्टा TF निकालते हैं। तो कैलकुलेटेड delta TF is equals to KF into M, और हमें KF की वैल्यू गिवन है। इनफैक्ट मैं पहले डाटा लिख देता हूं जो मेरे पास गिवन है, और A के लिए जो भी मेरे पास डाटा गिवन है मैं सबसे पहले वो लिख देता हूं। For A, KF is equals to 1.86। कितना ग्राम डाला जा रहा है, x अमाउंट कितने में, 500 ग्राम ऑफ A, मतलब WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम। तो सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। x अमाउंट मींस x मोल्स, मैं अमाउंट की जगह मोल्स कर देता हूं, x moles। तो molarity comes out to be x by 500 into 1000। लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में जो था हम वही कर रहे हैं कि नहीं। या ठीक है, तो यहां से
molarity will be 2x. उसके बाद कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ, कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ कौन सा है, डिसोसिएशन को सोचे बिना ही जो डेल्टा टीएफ निकाल रहे हैं, दैट इज कैलकुलेटेड. केएफ इनटू एम, केएफ इज 1.86, एम इज 2x. तो यहां से वैल्यू आ गई 2 6 12 16 17 3.72x. That is my calculated delta. अब ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ निकालना है, उसके लिए मुझे वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा और इस केस में वेंटो फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसने बोला है वह सब्सटेंस ए में डालने पर डाइमराइज हो जा रहा है, मतलब एसोसिएशन हो रहा है. कितना? कंप्लीटली एसोसिएशन. मतलब अल्फा विल बी 100%, मतलब 1. अल्फा की वैल्यू हो गई 1. और एसोसिएशन के लिए वी नो द एक्सप्रेशन फॉर वेंटो फैक्टर. हम कहते हैं I is equals to 1 minus alpha 1 minus n. तो n की वैल्यू डायमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. मैं यहां पर लिख भी देता हूं. लेट अस कैलकुलेट. अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 minus 1 by 2, तो यहां से आ जाएगा 0.5, I आ गया 0.5. Observed I is equals to observed delta TF upon calculated delta TF. तो I की वैल्यू इज 0.5, कैलकुलेटेड डेल्टा TF इज 3.72x. तो यहां से विल गेट 1.86x. दैट इज माय ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF एंड दैट इज फॉर A. जब A के अंदर डाला है उसके लिए हमने निकाल दिया. अब हम B के लिए बात करेंगे. फॉर B KF की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 2.72 और WA अगेन 500 ग्राम. इस केस में ट्राइमाइजेशन कंप्लीटली इट अंडरगो 100% ट्राइमाइजेशन. इसका मतलब यहां पर इस केस में n की वैल्यू 3 होगी और 100% हो रहा है तो अगेन अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी. और मोलैरिटी सेम रहेगी क्योंकि x मोल्स यहां लिए हैं तो x मोल्स यही है, सेम अमाउंट डाल रहे हैं. इसका A का भी 500 ग्राम था तो B का भी 500 ग्राम था, तो मोलैरिटी इसकी भी आ जाएगी 2x. और अब इसके लिए वेंटो फैक्टर निकाल लिया जाए. I is equals to 1 minus alpha 1 minus 1 by n 1 minus 1 1 minus 3. और यहां से you will get I is equals to 1 by 3 means 0.33. 2 by 3 minus 1, that is 1 by 3. Yeah, point. Calculated delta TF. B के लिए निकाल रहे हैं. जब उस सब्सटेंस को B में डाला है तो KF into M
कितना आ जाएगा, KF कितना गिवन है, KF इज 2.72, M इज 2x, तो यहां से इट विल कम्स आउट टू बी 4, 4, 5. That is my calculated. Now once again, I is equals to observed delta TF upon calculated delta TF. I की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.33, कैलकुलेटेड डेल्टा TF 5.44x, तो यहां से आ जाएगा ऑब्जर्व डेल्टा TF एंड लेट मी कैलकुलेट इट। मैं इसी समय इसको कैलकुलेट कर कर लिख देता हूं। इट्स कम आउट टू बी 5.44 into 0.33. It's come out to be 1.79x. 1.79x. Delta T. कौन सा? Observed delta T. और अब हमें क्या निकालनी है? इनकी रेशो। तो रेशो कैसे भी निकाल सकते हो, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। मैं 1.86 इस वाले को ऊपर रखता हूं और उस वाले को मैं नीचे रखता हूं, तो 1.86x अपॉन 1.79x, x से x will cancel out and let me calculate it. 1.89 divided by 1.79, it's come out to be 1.039. लीजिए, we have calculated the ratio दिया है। In that manner we used to sort out that numerical. सबसे पहला काम देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते समय सबसे पहला काम है न्यूमेरिकल को समझना। अगर न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो बनेगा नहीं। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख लिया जाए, क्या पूछा जा रहा है उसको सोच लिया जाए, अब किस तरीके से करना है उसका एक रूट मैप अपने दिमाग में बना लिया जाए। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे। कॉपी डाउन फास्ट।